हेलो बॉस, पासवर्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं पासवर्ड। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं और आप इसे सीखेंगे तो तोड़ फोड़ की दुनिया में बहुत आगे बढ़ेंगे। लेकिन टॉपिक है बिकम एथिकल हैकर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इथिकल मतलब हुआ कि सच्चाई नैतिकवान हैकर बनना है, ठीक है। चोर लुकर नहीं बनना है, नैतिकवान हैकर बनना है, अच्छे काम के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए। तो इसके लिए आपके स्क्रीन पर लिखा होगा टॉप 7 स्किल्स रिक्वायरमेंट्स टू बिकम एन एथिकल हैकर्स। यानी कि एथिकल हैकर्स बनने के लिए आपको 7 स्किल इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है आपके स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले है पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल, मतलब प्रवेश परीक्षण कौशल। यानी कि किसी भी नेटवर्क में, किसी भी डेटाबेस में, किसी भी सॉफ्टवेयर में पहले आपको इंटर कैसे किया जाता है, प्रवेश कैसे किया जाता है, ये चीज सीखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल। कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल क्या चीज है? कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोटोकॉल का उपयोग करके कंप्यूटर नेटवर्क बनाने और लागू करने की पूरी प्रक्रिया है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं जो सूचना को तेजी से साझा करने के उद्देश्य से इंटरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस सिग्नल जैसे तारों से जुड़े होते हैं। तो इसकी जानकारी आपको अवश्य चाहिए। उसके बाद है प्रोग्रामिंग स्किल। प्रोग्रामिंग स्किल क्या है? यानी कि आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए आना पड़ेगा। जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, जावा हो, सी हो, C++ हो, ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उसकी आपको स्किल होना आवश्यक है। हमारे चैनल में आपको टोटल लैंग्वेज का चैप्टर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्किल। ये क्या है? यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसका उपयोग करके किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, हेरा फेरी उलट फेर कर सकते हैं, ठीक है। यहीं से स्टार्ट होता है ये सब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। और इस जैसे कुछ उदाहरण है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, MySQL, PostgreSQL, SQLite, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, Oracle डेटाबेस। ये सब क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपके सामने दिख रहा है लिनक्स स्किल्स। लिनक्स स्किल्स एक प्रकार का सुविधा है जो आपके क्रोम बुक का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करती है। और आप अपने क्रोम बुक पर लिनक्स कमांड लाइन टूल, कोड एडिटर और IDE इंस्टॉल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल कोड लिखने में किया जाता है, एप्लीकेशन बनाने में किया जाता है और दूसरे कामों के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए लिनक्स स्किल आपको पता है, तो जो पहले से कोडिंग किया हुआ है उसमें कोड को फिर से आप अपना कोड, अपना सिस्टम बनाने के लिए आपको लिनक्स स्किल की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज है? यह एक प्रकार का तकनीक है, टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसकी हेल्प से किसी भी यूजर का जो डेटा है वो सुरक्षित रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने की एक मेथड है, विधि है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी क्या होता है? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रकार का कोड लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम इंफॉर्मेशन को इसलिए सुरक्षित किया जाता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यूजर के परमिशन के बिना डेटा का उपयोग ना कर सके।
लेकिन आपको क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज होगा तब ना कि कौन सा क्रिप्टोग्राफी इसमें लगा हुआ है, तब ना आप उसको हटा करके, रिमूव करके या चेंज करके उसको, इसके डेटा को ले सकते हो, हैक कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद लास्ट है वायरलेस नेटवर्क अंडरस्टैंडिंग। ये सिस्टम बहुत ही आसान है। अब जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम तार लेके, वायर लेके नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, वायरलेस। वायरलेस का मतलब है रेडियो वेव के थ्रू हम नेटवर्क का निर्माण करेंगे। किसी के यहाँ जाके हम केबल नहीं लगाएंगे, वो हम वायरलेस रेडियो वेव के थ्रू हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप ये सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है। पासवर्ड में आपने आज सीखा कि किस प्रकार एक हम सच्चा हैकर्स बन सकते हैं। तो अगर किसी प्रकार का आपके पास क्वेश्चन है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट है, संपर्क करें, या नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अगर आपको अच्छा लगा पासवर्ड तो हमें यानी कि मुझे पासवर्ड को प्यार देना ना भूलें। थैंक यू।